हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी की अलग अलग गतियों पर डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। यह है हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। 8 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहें। रेडी। उस समय किसी ने यह नहीं कहा था कि बिल की इस धारा का विरोध करना चाहिए। सभापति जी, मैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कहना चाहता हूँ। इस योजना से प्रत्येक किसान को पानी मिलेगा। इससे पिछड़े और दलित पिछड़े लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि यह वही वर्ग है जो खेती किसानी ज़्यादा करता है। जब उसके खेत में पानी आएगा और उसकी खेती में हरियाली आएगी, तभी उसके घर में खुशहाली आएगी। आज किसान की बात करने वाले बड़े बड़े नेता हैं। बहुत कुछ माननीय सदस्य तो ऐसे हैं जिनको गाय, भैंस और बकरी की नस्लों के बारे में भी नहीं पता होता। किसानों के लिए मृदा परीक्षण योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत उनको स्वाइन हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र में लैब की व्यवस्था की गई है, जिससे मिट्टी की जांच हो सके। मिट्टी में कितना यूरिया कम है, कितना नाइट्रोजन कम है, इन सब की जानकारी उनको मिल सके। जब किसान के खेत में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी तो फसल अच्छी होगी। हमारे विरोधी पक्ष के लोग कह रहे हैं कि किसान अनाज पैदा करता है, उसको कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। बजट में किसान के लिए 1,000 रुपये ऋण की योजना की गई है। इन घोषणाओं का कोई आधार नहीं है, क्योंकि यह राशि उन किसानों तक नहीं पहुंची है। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि यह राशि किसान के खाते में पहुंच रही है। यह हमारी सरकार के लिए बड़ी खुशी की बात है कि किसानों को लाभ पहुंचाने का हमने काम किया है। जब पिछली सरकार के कार्यकाल में किसानों की फसल नष्ट होती थी, उनको जो सहायता दी जाती थी वह उन तक नहीं पहुंचती थी। इसके बावजूद किसान आत्महत्या करता था। इसका मुख्य कारण किसानों का दिवालियापन तथा ऋण से ग्रस्त होना था। महाराष्ट्र में हालात और भी बदतर हैं, क्योंकि पिछले वर्ष सूखे के कारण किसान संकट में आ गए थे। हमें समझना होगा कि कर्ज की वजह से किसान आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनको जो सब्सिडी दी जाती है वह उनके हाथ में नहीं दी जाती है। फर्टिलाइज़र में जो सरकार सब्सिडी देती है वह फर्टिलाइज़र डिस्ट्री होती जाती है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के लिए कोई व्यवस्था की जाए, जिससे वह अपनी मशीनरी और कीटनाशक दवाइयों में आत्मनिर्भर बन सकें। खेती से संबंधित खाद और यंत्र हैं, वे सभी सस्ते दामों पर किसानों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सभापति महोदय, देश की आज़ादी से लेकर अब तक बहुत सारे बजट इस देश की अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन आज जो बजट सत्र चल रहा है उसका अपना एक इतिहास लिखा जाएगा। हम वर्ष 1924 से लेकर अब तक की परंपरा की नकल करते चले आ रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से चुनकर आता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में इतिहास का साक्षी हूं और इस ऐतिहासिक बजट का भी साक्षी हूं। अगर विकास के आधार को देखा जाए तो यह बजट उसके अनुरूप हो सकता है। हमारे विपक्ष के साथियों के लिए यह आईना हो सकता है, लेकिन विकास के आधार पर देखा जाए तो यह देश का दर्पण भी है। इसको ऐतिहासिक बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। लोकतंत्र में बजट का इतिहास रहा है और निश्चित रूप से यह बजट हमारे देश के लोगों की खुशहाली के लिए लाया गया है। यह कुछ अच्छे राजा भी हुए हैं, उनका इतिहास आज अमिट है। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा है, उनके आधार पर राजा का चुनाव होता है। सभापति जी, मैं सरकार के बजट के समर्थन में बोलने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि एक तरफ इस बजट में किसान और कृषि के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ नौकर पेशा लोगों की कमाई में इजाफा करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। रियल एस्टेट में किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ इस बजट में शिक्षा जगत और छात्रों के लिए भी व्यवस्था की गई है। आज मनरेगा योजना हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण योजना है।
इस बजट में मनरेगा के आवंटन में वृद्धि की गई है और महिलाओं की भागीदारी को 55% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत गांव में जो कार्य किया जाता है उसके लिए मजदूरी की राशि को बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। जब गांवों के लोगों को अपने गांव में रोजगार मिलेगा तो वहां की बेरोजगारी भी कम हो जाएगी। मनरेगा के अंतर्गत पिछले वर्षों में दैनिक मजदूरी की राशि कम थी, लेकिन इस बजट के दौरान बेरोजगारी के आंकड़ों को देखते हुए उस राशि को बढ़ाया गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त कर देना चाहता हूं। सभी लिप्यांतरण करेंगे। शब्द प्रति